शमीशान निर्वाण। महाकुंभ और सत्संग ये एक दुर्लभ अवसर है जब संतों के आशीर्वाद के अंतस्थल से अंतस्थल प्रकाशित होता है। विश्व में मुझे लगता है कि त्रिवेणी संगम जैसा अन्यत्र कोई दूसरा स्थान नहीं। यहाँ करोड़ों लोग हजारों मील से यात्रा करके एक साथ चेतना के अनंत प्रवाह को और उसकी आकांक्षा को लिए हुए इकट्ठा होते हैं। हमारे यहाँ तो अथर्ववेद में पूर्वजों ने प्रार्थना ही की, सर्वा दिशा समनस सदृची, अर्थात सब दिशावासी एक ही मन वाले हों। इस प्रार्थना को हम दिव्य महाकुंभ में साक्षात रूप से साकार होते हुए देख सकते हैं, जहां अनंत शक्ति के द्वारा श्रद्धालु आत्मा की पूर्णता की अनुभूति भी कर सकता है। वास्तव में यहाँ कोई भेदभाव भी नहीं है, सब एक मन वाले लोग हैं। यही एकता हमारी सनातन संस्कृति की सबसे बड़ी ताकत है। इन संदर्भ में महाकुंभ को अगर आप देखें तो ये चेतना का उच्चतम स्तर का प्रवेश द्वार कहा जा सकता है। यह आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम समाज में मौजूद रिक्तता को ब्रह्म साधना और सिद्धि से भरने का भी कार्य करता है। एक स्थान पर परम पूज्य स्वामी कैलासानंद गिरि जी महाराज अनेक संतों की उपस्थिति में संगम एक ऐसे जीवंत ऊर्जा क्षेत्र का निर्माण करता है जिससे समाज को भी और राष्ट्र को भी एक नया मार्गदर्शन मिलता है और उस राह में आने वाली चुनौतियों का सामना करने का समाधान भी महाकुंभ में ही प्राप्त हो जाता है। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में उद्धव को समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, आत्मनिक्षस्व वितत्मात्मनम मयधीश्वरे, अर्थात सारा जगत आत्मा के भीतर ही है। और यही नहीं, तुम इस आत्मा को मेरे भीतर भी देख सकते हो। त्रिवेणी पर महीने भर के आसपास चलने वाले इस सत्संग से वैयक्तिक चेतना के जागरण का अवसर प्राप्त होता है। और मैं तो व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि लोग जब यहाँ आते हैं तब वो कुछ और होते हैं, उनकी मनस्थिति भी कुछ और होती है, लेकिन स्नान ध्यान और स्वामी जी के सानिध्य में सत्संग के पश्चात जब लौटते हैं तब वह खुद वह नहीं रह जाते, बल्कि बदल जाते हैं, रूपांतरित हो जाते हैं। पवित्र कुंभ उन्हें ट्रांसफॉर्म कर देता है, रूपांतरित कर देता है। उनके भीतर एक नए बोध, एक नए होश का जन्म होता है और ऐसा लगता है कि त्रिवेणी ने उनके व्यक्तित्व को काट छांट करके उनके भीतर जो वास्तव में छिपा हुआ था उसे समाज और देश के सामने प्रकट कर दिया है। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम्। मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि इस महाकुंभ से मन और हृदय की एकता का संकल्प हमारी अपनी संस्कृति और राष्ट्र की अस्मिता के प्रति स्वाभिमान की प्रबल भावना पैदा करे। दिव्य महाकुंभ में स्नान ध्यान करने आए श्रद्धालु गौरवशाली भारतीय संस्कृति के राजदूत बन करके देश और दुनिया के कोने में फैलें और अपनी रचनात्मक ऊर्जा को राष्ट्र निर्माण में लगाएं। काल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम